भाले, हे भक्तों की रखवाले, मेरे गुरुवर भोले भाले, हे भक्तों की रखवाले दीननाथ रे। अभी हमारे भाई लोगों के हाथ ऊपर नहीं हुए, जरा आकाश की रोम से प्रफुल्लित होता, झरता, प्रस्फुटित होता है। अच्छा अच्छा भगवान विराजे हुए हैं और चतुर्मास का महामंगल में पर्व इंदौर की धरती ने ढेर सारे दिग्गज धुरंधर आचार्यों मुनियों की तपस्या और त्याग से इस अपने मन को पवित्र किया है। इंदौर की धरती मुनियों के चतुर्मास से शून्य अधूरी नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है चतुर्मास कलश का महत्व क्या हुआ करता है। ये कलश नहीं, कैलाश है। कैलाश जिस तरह से कैलाश पर्वत इस भारत की रक्षा कर रहा है, कैलाश पर्वत न होता, वो हिमालय नगर होता तो कभी के विदेशी आक्रांता धरती को, हमारे भारत को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो ऐसी वो कलश जिस घर में जाएगा वो कलश कैलाश जैसी ऊंचाइयों को लेकर के जाएगा। और वो ऊंचाइयां हो सकती है धर्म में, परिवार में, अर्थ, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, इवन राजनीति में अगर है तो जीवन का एक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति ऊंचाइयों को पाने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। लाखों लाखों मंत्रों की तपस्या और त्याग से, बल्कि 5 करोड़ मंत्रों का जाप निकलसों के सामने होने वाले हैं। संघ के मुंदराज और संघ की माता जी ने 28 पर 9 उपवास की निर्जस तपस्या साधना को साथ करके चतुर्मास की शुरुआत करी। कई सारे श्रावक श्राविकाओं ने उन 9 उपवास के साधना के 28 के माध्यम से चतुर्मास की शुरुआत करी। मुंदराज इधर भी पधारे, इधर भी पधारे हैं। ढेर सारे उपासों, ढेर सारे महान कठिन तपस्या को जो साध रहे हैं। कई सारे मुंदराज जैसे भी 1 उपास 1 आहार, 2 उपास 1 आहार, 3 उपास, कई सारे महाराज जी माता जी इतनी तपस्या, इतनी त्याग शायद जीवन में कभी सोची भी नहीं होगी। उन तपस्या, उन त्याग, उन करोड़ों मंत्र जापों की साधना से मंत्रित मंगल कलश जिसके जीवन में जाएगा वो खुद अपने जीवन में अनुभव करेगा। एक चमत्कार इन कलशों का हुआ करता है। तो आज से आपको आह्वान है, आपको इशारा, को पुकार है, आपको पुकार है, आपको खुला निमंत्रण है। मैं आपको अपने शब्दों के पीले चावल दे रहा हूं मैं कि आप पीछे मत रह जाइएगा। सुबह मैंने वहां प्रवचन सभा में बोला भी था, मात्र चतुर्मास के मुख्य कलश मंगल कलश की स्थापना का महोत्सव मात्र महोत्सव नहीं है, मात्र कलश की स्थापना में आगे बढ़ने का अवसर नहीं है, बल्कि जीवन का एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर है। कई सारी बार ऐसा होता है आप पीछे जो कहना चाहते हो कह नहीं पाते हैं, जो करना चाहते हैं वो करना, कोई तो चीज ऐसी होती जो आपको पकड़ लेती, जकड़ लेती, रोक लेती है। एक मौका है आपके सामने उन सारे बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ जाने का। पैसे वाले बहुत सारे लोग हुआ करते हैं समाज के अंदर। इंदौर की धरती करोड़पति अरबपति से सुनी अछूती अधूरी नहीं है। इंदौर की धरती ने बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर और भामाशाहों को इस धरती पर देखा है। और अब एक ऐसा मौका है हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं शायद 1 करोड़ से अधिक जैन लोग हैं, शायद ये तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 1 करोड़ से कहीं अधिक जैन लोग हैं। उस सारे विश्व के, हिंदुस्तान के विश्व के जैन दिगंबर जब समाज की निगाहें टिकी हुई है। इंदौर में से महान संत का चातुर्मास होने वाला है। कौन सज्जन, कौन महानुभाव, कौन बड़भागी, कौन भाग्यशाली इस मंगल कलश के उस मुख्य पुण्यार्जन का श्रेय अपने ऊपर लेता है। लोग की निगाहें तरसी, लोग की निगाहें प्यासी है। जब बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर चतुर्मास के दौरान होंगे, जब मुख्यमंत्री पधारेंगे, जब राज्यपाल पधारेंगे और संभावनी मोदी जी के पधारने की संभावना है, जब राजनीति की बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां ये स्टेज को शोभायमान करेगी, उस अवसर पर वो जो मुख्य मंगल कलश स्थापना करता है जो व्यक्ति रहेगा, जो महाभामाशा पुण्याशा, जो भामाशा रहेगा, उसे उस मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के पास से बैठ करके इस समारोह की शोभा बढ़ाने का अवसर, सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश के चरणों में आकर के उनके पवित्र आशीर्वाद को पाने का महामंगल में सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। और तो और उस व्यक्ति को हृदय में प्रसन्नता जो होगी, उसे भीतर से जो गर्व की फीलिंग, एहसास जो उसे होगा, उन बाहर की भीड़ से लाखों लाखों लोगों की तालियों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके भीतर का देवता उसे धन्यवाद और शाबाशी, उसे आशीर्वाद देगा। तो वास्तव में एक बहुत सुंदर सौभाग्य आप सब लोगों के लिए। सबके खजाना, सबको लाभ, सबको मौका, सबको सौभाग्य नहीं मिला करता है। मैं तो यहाँ सबसे ऊपर मैं बैठा, इतनी स्टेज पर, इतनी ऊंचाई पर बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ बाहर तक, मैं बाहर तक देख रहा हूँ। जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, इससे कई गुना लोग यहाँ आकर के वापस चले गए। क्यों चले गए? जगह नहीं है बैठने की यहाँ पर।